बचपन हमेशा कायम नहीं रहता। बारिश आखिरकार रुक ही जाती है और झुंड एक और साल के लिए अपने दक्षिणी चरागाहों से दूर का सफर शुरू कर देता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो इन्हें जिंदा रख पाएगा। सूखी घास के कारण ये मैदान धूल भरे कटोरे जैसे लगने लगते हैं और मार्श पैन्स ऐसे सोडा लेक्स में बदल जाते हैं जहां खाने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर में और आगे अब बारिश लंबी घास पर गिरने लगी है और इन्हें भी वहीं जाना होगा। मादाओं को इस बदलाव का अंदाजा था और कई महीने मैदानों में बिताने के बाद वो और उनके बच्चे इस सफर के लिए तैयार हो चुके हैं। नियो अब 3 महीने का हो चुका है। इसमें ताकत आ गई है। अब इसका चेहरा किसी बच्चे जैसा सांवला नहीं है, बल्कि अब इसकी खाल वयस्कों जैसी गहरे रंग की हो गई है और छोटे सींग भी उगाए हैं। और अब ये सभी चल पड़े। लाखों विल्डबीस्ट फिर से उसी बेचैनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके शरीर की अजीबोगरीब आकार की वजह समझ आने लगती है। उनके शरीर का अगला हिस्सा भारी है, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन आसान छलांगों के जरिए इतनी लंबी लंबी दूरियां तय करते रहते हैं। सांड जैसी गर्दन और ऊंचे कंधे दिखने में बेशक खूबसूरत न हो, लेकिन विल्डबीस्ट के धीरज के लिए ये बहुत अहमियत रखते हैं। लगातार दौड़ते रहने वालों को भी कभी कभी आराम की जरूरत होती है और 2 दिन तक दौड़ने के बाद इनके लिए इस नदी पर रुकना जरूरी होता है। पहली नदी को पार करते वक्त इनमें हमेशा काफी जोशो खरोश देखने को मिलता है। पानी से इन्हें गर्मी, शरीर की धूल मिट्टी और परेशान करने वाली मक्खियों से छुटकारा मिलता है और सबसे बड़ी बात, पीने को पानी भी। लेकिन यहां एक कातिल रहता है। ये विल्डबीस्ट के सभी दुश्मनों में से सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि इसके पास छिपने की काबिलियत है। प्यास आखिरकार डर पर हावी हो जाती है। ये एकदम चौकन्ने बने रहते हैं। किसी मगरमच्छ को पानी से बाहर उछाल मारने में 1 सेकंड का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही लगता है। ये किस्मत वाले हैं। ये सिर्फ किनारे का हाल देखने आया था। सिर्फ पानी पीने के लिए मौत को गले लगाना एक महंगा सौदा है। बच गया। लेकिन ये झुंड आखिर बचकर जाएगा तो जाएगा कहां? इनकी भीड़ पूरे किनारे तक इकट्ठी हो गई है। हजारों विल्डबीस्ट पानी पीने का इंतजार कर रहे हैं। पीछे की तरफ इतने सारे विल्डबीस्ट हैं कि सबसे आगे वालों को मजबूरन दुश्मन के इलाके में दाखिल होना ही पड़ता है। तीसरी कोशिश घातक साबित होती है। विल्डबीस्ट झुंड का एक सदस्य गंवा देते हैं। खुशकिस्मती से मौत जल्दी हो जाती है। लेकिन इस बेदर्द हमले की वजह से झुंड हरकत में आ जाता है। प्राथमिकता बदल जाती है। दुश्मन का ध्यान भटका हुआ है तो ये नदी को पार करने का बेहतरीन समय है। ये पानी पीने के लिए बाद में फिर कभी लौटेंगे।
एक सदस्य की कुर्बानी से नदी पार करने का रास्ता सुरक्षित हो जाता है। नियो इंतजार नहीं कर सकता। ये जगह उस मैदान से एकदम अलग तरह की है जिसकी इसे आदत है। लहरों की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। माँ फौरन नदी पार करना चाहती है और इस बीच इनकी संख्या इन्हें सुरक्षित रखती है। ये हल्के बहाव वाली एक उथली नदी है, लेकिन फिर भी इसमें नियो को डुबोने लायक पानी है। अपने झुंड के साथियों की ऊर्जा से नियो में भी जोश आ जाता है और नदी पार करने की इसकी पहली कोशिश कामयाब रहती है। हालांकि विल्डबीस्ट के अलग अलग ग्रुप नदियों तक अलग अलग समय पर पहुंचते हैं, पर वो नदी पार करने के लिए खास ही जगहें इस्तेमाल करते हैं, जिससे रास्ता बाधित हो जाता है। ये नदी के एक संकरे हिस्से को चुनकर ज्यादा से ज्यादा तेजी से उसे पार करते हैं ताकि पानी में कम से कम समय रहें। एक कसी हुई फॉर्मेशन से भी पानी में वही फायदा मिलता है। इससे किसी शिकारी के लिए एक सदस्य को बाकी झुंड से अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। पूरी सुबह यही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन माँ और नियो का झुंड बिना किसी और हादसे के नदी को पार कर लेता है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान मूवमेंट का ये सिलसिला बार बार चलता रहता है, क्योंकि विल्डबीस्ट की एक के बाद एक लहर उत्तर की तरफ बढ़ती जाती है। नदी पार करने के बाद पानी पिया जाता है और लंबी घास वाले मैदानों में चरा जाता है। ये पीले हिस्से दिखने में बेशक अप्रिय लगते हों, लेकिन गहरी जड़ों की वजह से इस घास पर सूखे का असर नहीं होता और ये सूखे के मौसम में भी भरोसेमंद बनी रहती है। इन जीवों का गुजारा बढ़िया ढंग से होता रहा है। नियो और उसकी माँ अब सर्दियों वाले अपने चरागाहों से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं और इनकी संख्या काफी बढ़ चुकी है। हजारों की तादाद वाले झुंड अब अपनी आखिरी बाधा की तरफ पहुंच रहे हैं। ये है मारा रिवर। नियो अब 5 महीने का हो गया है और अब ये एक युवा वयस्क बन गया है, जिसका शरीर काफी मांसल है और इसे आगे मौजूद नदी को पार करने के लिए अपनी ताकत की जरूरत भी होगी। और जहां झुंड इकट्ठे होते हैं, वहां शिकारी इंतजार कर रहे होते हैं। शेरनी बिना छिपे इनका पीछा कर रही है। ये चाहती है कि विल्डबीस्ट इसे देखें। इसके लिए ये एक बड़ा नुकसान है। झुंड वापस लौट रहे हैं। घात लगाकर हमला करने के लिहाज से काफी देर हो चुकी है।